हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। तो पिछले वीडियो तक हमने अपने काफ़ी रिएक्शंस कंप्लीट कर ली हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अल्काइलाइड्स की। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अभी तक जो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कवर किया है उसके ऊपर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लिए बी आर और यहाँ पे लगा है CH3। ठीक है, आपने इसको रिएक्ट कराया वाटर के साथ फर्स्ट केस में, और फिर आपने इसको रिएक्ट कराया किसके साथ, सेकंड केस में, मान लो KOH एक्वस के साथ। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स बताने हैं आपको। देखो, आपको अगर याद हो तो वाटर के साथ अगर अकेला वाटर यूज किया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया तो ये कैसा रिएक्शन होगा, SN1। SN1 में क्या होता था, पहले Br हटेगा, कार्बोकटाइन बनेगा। ठीक है, तो Br हट के कार्बोकटाइन बन गया, फिर हमने इसकी रीअरेंजमेंट करनी थी। याद आ रहा है कुछ धीरे धीरे? तो पहले एक बार नोट्स पढ़ लो, अगर कोई दिक्कत लग रही है तो एक बार नोट्स को ज़रूर गो थ्रू कर लो। तो यहाँ पे कार्बोकटाइन बना था, फिर हमने क्या कहा था, यहाँ पे हमारा वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वाटर में जो नेगेटिव पार्ट है वो यहाँ लग जाएगा, और वाटर का नेगेटिव पार्ट है कौन, OH। तो मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, OH लग जाएगा। कोई डाउट? अब अगर CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आंसर सही है, लेकिन अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी पूछ सकता है वो आपसे। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी होगी, देखो, या तो जो OH है वो सॉलिड वेज पे लगे, या जो OH है वो हैज्ड वेज पे लगे। दोनों प्रोडक्ट्स क्या हैं, इक्वली प्रोबेबल हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था SN1 में रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, तो मतलब अबव द प्लेन भी अटैक हो सकता है और बिलो द प्लेन भी अटैक हो सकता है। तो अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हो सकता है वो आपसे यहीं पे आंसर में पूछ ले ऑप्शन में, लेकिन हो सकता है कि मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस हो और वहां पे ये दो ऑप्शंस दे रखे हो। अब देखो, यहाँ पे एक और चीज थोड़ी ध्यान देने वाली है कि अगर OH सॉलिड वेज पे लगा है तो जो CH3 है वो कहाँ पे होना चाहिए, हैच्ड वेज पे। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि अगर OH सॉलिड पे है तो CH3 कहाँ होगा, हैच पे, और अगर OH हैच पे है तो CH3 कहाँ होगा, सॉलिड पे। तो ये मेंस में इस तरह से भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, और KOH एक्वस, KOH एक्वस में तो मैंने आपको बताया था कि SN2 होती है। SN2 में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती, बस हेलोजन हटाओ और उसकी जगह क्या लगा दो, अपना इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल तो हमारा OH ही है, तो यहाँ लग जाएगा। ठीक है, अब ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? चलो, अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया है, अच्छा एक चीज और याद रखना, KOH एक्वस की जगह आप मॉइस्ट Ag2O भी यूज कर सकते हो, मॉइस्ट Ag2O, तब भी वो SN2 रिएक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, मॉइस्ट Ag2 अगर यूज करते हो। चलो, अगर ये रिएक्शन क्लियर हो गई है तो अब हम सेकेंड रिएक्शन पे चलते हैं। अगली रिएक्शन है आपके लिए, यहाँ पे हमारा CH3 लगा है, ठीक है, और यहाँ पे Br लगा है, और आपने यूज किया ROH। अब देखो, ROH अकेला यूज किया है और वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन है तो पोलर है, और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी है तो पोलर प्रोटिक हो गया। पोलर प्रोटिक हो गया तो मतलब SN1 है। SN1 में सबसे पहले तो आप कार्बोकटाइन जनरेट कर दो, फिर देखो कि क्या कार्बन जो बना वो सबसे स्टेबल है, नहीं, इसकी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो रीअरेंज कर दो। रीअरेंज करके पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया, थोड़ा ऊपर बना देते हैं, यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, कुछ इस तरह से। पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया, ये रिंग्स क्लोज हैं, ठीक है, तो इस तरह से, और उसके बाद जो सॉल्वेंट का नेगेटिव पार्ट है वो यहाँ लग जाएगा। अब देखो, अगर हम वाटर यूज करते थे तो OH नेगेटिव लगता था, अगर मैं अल्कोहल यूज करूंगा ROH, अगर मैंने अल्कोहल यूज किया तो अल्कोहल में से H+ बाहर निकाल दो, तो बचा क्या, RO नेगेटिव। तो मतलब RO नेगेटिव यहाँ पे लग जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन ने अटैक किया ना, तो OR इस तरह से। कोई डाउट? तो ये आपका प्रोडक्ट होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब ऐसा करते हैं, एक और रिएक्शन आप बताइए मुझे। ये दो अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं और यहाँ Cl लगा है,
और इसकी रिएक्शन हमने कराई है ETOH के साथ। अब देखो, जैसे ही आपने ETOH देखा तो आपको समझ जाना है कि ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक है तो SN1 होगा ही होगा। SN1 में पहले हम लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देते हैं, मतलब हैलोजन को। अब जैसे ही मैंने हैलोजन को बाहर निकाला तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अभी तक हमने जितने भी केसेस पढ़े वहां पे साथ वाले कार्बन पे क्या था, हाइड्रोजन, तो हम हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करते थे। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ ले आता हूँ, और यहाँ पे मिथाइल तो है तो मिथाइल को यहाँ ले चलते हैं। अब हाइड्रोजन नहीं है तो क्या करें, फिर मिथाइल को शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस रीअरेंजमेंट के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। एक मिथाइल तो अभी भी लगा हुआ है, एक यहाँ आ गया, ये रीअरेंज्ड कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक है, उसके बाद इसका नेगेटिव पार्ट क्या होगा, ETO नेगेटिव। इसका नेगेटिव पार्ट यहाँ पे लग जाएगा, तो मतलब फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ इस तरह का। डाउट आपको? चलो ठीक है, अगर ये समझ आ गया है तो अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन है। हमने लिया CH3Br और इसको रिएक्ट कराया एक बार मॉइस्ट Ag2O के साथ, और एक बार हमने इसको रिएक्ट कराया ड्राई Ag2O के साथ। एक बार हमने इसको रिएक्ट कराया किसके साथ, मान लो यहाँ पे आप ले लो NaSr। ठीक है, Na प्लस Sr माइनस। देखो, मैंने आपको क्या सिखाया कि जब मॉइस्ट Ag2O लेते हो तो OH ही लगता है, तो Br की जगह क्या लग जाएगा, OH। ड्राई Ag2O में क्या होता है, ईथर बनता है। तो जो भी आपका R ग्रुप है, 2 बार R ग्रुप्स लिखो और उनके बीच में ऑक्सीजन लगा दो। तो मतलब हमारे पास यहाँ पे जैसे R ग्रुप क्या था, मिथाइल, RBr होता है ना, अल्काइल हैलाइड RX, तो R क्या है हमारा, CH3। ठीक है, तो CH3 को 2 बार लिखो और उनके बीच में क्या लगा दो, ऑक्सीजन, ईथर। NaSr नेगेटिव, तो Sr नेगेटिव हमारा ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा देखो, Sr ने एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया और CH3 के साथ बॉन्ड बना लिया, Na बाहर निकला, Br के साथ चला गया, तो ये प्रोडक्ट। गुड आउट। चलो ठीक है, अब हम आगे अपनी रिएक्शंस पढ़ते हैं। अगली केमिकल प्रॉपर्टी, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ी है +1 में, लेकिन क्योंकि वो अल्काइल लाइड्स की प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन हम यूज करते हैं, यूज फॉर प्रिपेयरिंग सिमेट्रिकल एल्केन्स, यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सिमेट्रिकल एल्केन्स। ये सिमेट्रिकल एल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, हम एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं और अल्काइल हैलाइड को हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो होता क्या है, X बाहर चला जाता है और R के साथ एक और R आ जाता है और 2 मोल्स ऑफ NaX, इस तरह से ये बाहर आ जाते हैं। ठीक है, यही रिएक्शन थी। इसका मैकेनिज्म हमने +1 में पढ़ा था, +2 में हमें नहीं चाहिए तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं। अगर किसी को रेफर करना है तो वो +1 के नोट से रेफर कर सकता है। ठीक है, बस होता क्या है ये याद रखो कि R को डबल कर देना है X को बाहर निकाल के। ठीक है, तो देखो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जहां से इसका थोड़ा सा और कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो CH3Cl, आपने इसको रिएक्ट कराया सोडियम ट्राई ईथर के साथ, प्रोडक्ट्स बनाने हैं। देखो, आपने क्या करना है, Cl को बाहर निकाल दो और इसकी मिरर इमेज बना दो। इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, CH3 तो बनेगी। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बन गया। NaX तो बाहर जाएगा ही जाएगा, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं आपको ये रिएक्टेंट देता CH3C CH3HCl, ये रिएक्टेंट देता, तो देखो पहले तो Cl को बाहर निकालो, जो भी आपको अल्काइल ग्रुप दिया है वो एज इट इज लिखो और Cl को बाहर निकाल दो। Cl को बाहर निकाला और इसके बाद इसकी मिरर इमेज बना दो यहाँ पे। तो मिरर इमेज कैसे बनेगी, देखो इसकी यही तो मिरर इमेज बनेगी।
ठीक है, विदाउट, बस आपने क्या करना है, Cl को बाहर निकालना है और उसकी मिरर इमेज बना देनी है। क्लियर हो गया ये चीज। चलो, अब इसके अंदर हमने +1 में भी एक क्वेश्चन पढ़ा था, वो अब दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि +1 में आ चुका है, +2 में भी ये रिएक्शन है, तो हो सकता है दोबारा से पूछ लें। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ही लिख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो इस रिएक्शन के। तो सिंस इट इज अ कपलिंग रिएक्शन है ये, कपलिंग मतलब R के साथ R जुड़ रहा है, सिंस इट्स अ कपलिंग रिएक्शन, तो इसके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा ही बनेगा। ठीक है, कपलिंग रिएक्शन है तो इसके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा ही बनेगा। तो हेंस वी कैन नॉट यूज इट फॉर प्रिपेयरिंग मीथेन, क्योंकि मीथेन के अंदर तो सिर्फ एक ही कार्बन होता है, जबकि इसके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है, तो मतलब कम से कम 2 कार्बन आएंगे प्रोडक्ट में, तो हम मीथेन की प्रिपरेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। ये आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था इसमें, कि हम इसको अनसिमेट्रिकल एल्केन्स के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज करते हैं, सिमेट्रिकल के लिए। अब देखो, अनसिमेट्रिकल के लिए क्यों नहीं यूज कर सकते, मान लो मुझे प्रोपेन बनाना है, तो प्रोपेन बनाने के लिए मैं ये भी तो यूज कर सकता हूँ ना, CH3 CH2Cl। अगर मैं 2 एल्केन्स यूज कर लूं, तो यहां से भी Cl बाहर चला जाए, यहां से भी Cl बाहर चला जाए, ये दोनों आपस में जुड़ जाएं। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है ना, कि ये प्रोडक्ट तो बनाया जा सकता है। हमने +1 में भी डिस्कस किया था कि Cl यहाँ से बाहर चला गया, यहाँ से Cl बाहर चला गया, इस कार्बन ने और इस कार्बन ने आपस में बॉन्ड बना लिया। लेकिन होता क्या था इसमें, याद करो थोड़ा सा, तो इसके अंदर फ्री रेडिकल बनते हैं, तो यहाँ पे बनेगा CH3 फ्री रेडिकल, और इससे हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 फ्री रेडिकल। एक पॉसिबिलिटी तो है कि ये दोनों आपस में रिएक्ट करें और प्रोपेन बना ले, लेकिन बाकी प्रोबेबिलिटीज क्या हैं, कि CH3 अपने ही मॉलिक्यूल से रिएक्ट करे और क्या बना ले, इथेन। अगली प्रोबेबिलिटी क्या है, कि ये अपने ही मॉलिक्यूल से रिएक्ट करे और क्या बना ले, ब्यूटेन। तो इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलने के कारण जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उसकी यील्ड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए हम अनसिमेट्रिकल एल्केन्स के लिए इसका यूज नहीं करते हैं, हम इसको सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज करते हैं, फॉर प्रिपेयरिंग सिमेट्रिकल एल्केन्स। ठीक है, कोई डाउट। चलो, अब इसमें अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने नोट करना है वो लिखो, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन इज मोर फेवरेबल, इंट्रामोलिकुलर reaction is more favorable than intermolecular, मतलब इसको हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। देखो, अगर हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड है, यहाँ Cl लगा है, यहाँ Br लगा है, और हम इसको रिएक्ट कराते हैं Na और ड्राई ईथर के साथ, तो देखो वुड्स रिएक्शन तो है। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, हेलोजन बाहर चला जाता है, और हेलोजन बाहर जाने के बाद वहां फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है। अब एक कंपाउंड में 2 फ्री रेडिकल्स जनरेट हो गए, तो वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में अगर आपके पास 2 फ्री रेडिकल्स जनरेट हो रहे हैं, तो वो आपस में बॉन्ड बनाना पसंद करेंगे। तो मतलब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ इस तरह से, ये कोई डाउट। तो ये इंट्रामोलिकुलर है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में 2 फ्री रेडिकल्स जनरेट हुए और वो आपस में रिएक्ट कर गए। इसका एक और एग्जांपल हम लेते हैं। देखो, मान लो आपके पास कुछ इस तरह का कंपाउंड गिवन होता, यहाँ Cl और यहाँ Br, और आप इसको रिएक्ट कराते सोडियम ड्राई ईथर के साथ, तो क्या होता, देखो यहाँ पे भी फ्री रेडिकल जनरेट होता, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल जनरेट होता, और ये फ्री रेडिकल्स आपस में ही बॉन्ड बना लेते और प्रोडक्ट क्या बनता, एक एल्कीन। ठीक है, तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन इज मोर फेवरेबल देन इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। विदाउट, क्लियर हो गया ये चीज। चलो, एक और रिएक्शन करते हैं फिर इसी में। देखो, मैं आपको रिएक्टेंट देता हूं,
इसको हमने रिएक्ट कराया सोडियम और ड्राई ईथर के साथ। अब देखो कई बच्चों ने तो फटाफट प्रोडक्ट बना दिया होगा, मुझे पता है बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन प्रोडक्ट गलत बनाया होगा 100%। यहाँ पे फ्री रेडिकल आया होगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल आया होगा, और बच्चों ने जो प्रोडक्ट बनाया होगा वो कुछ इस तरह से बनाया होगा। ठीक है, तो ये क्या है, दीवार स्ट्रक्चर है बेंजीन का, लेकिन ये असली प्रोडक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ रेजोनेंस हो जाएगी। देखो मैं इस बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज करा देता हूँ, अगर मैं इस बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज करा दूं तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल, और यहाँ पे भी फ्री रेडिकल, और यहाँ पे बॉन्ड एज इट इज है। तो होगा क्या, बेसिकली ये दोनों फ्री रेडिकल यूज करके आपस में बॉन्डिंग करेंगे और ये आपस में बॉन्डिंग करेंगे, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे बेंजीन। आपने दीवार स्ट्रक्चर बनाया था, जैसे ही दीवार स्ट्रक्चर बना था आपको वहीं पे दिमाग में आ जाना चाहिए था कि फाइनल प्रोडक्ट बेंजीन बनेगा, क्योंकि दीवार एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है ना किसका, बेंजीन का। तो हम कैलकुलेट स्ट्रक्चर बनाएंगे उसका जो ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये प्रोडक्ट बनना था वहां पे। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन कर दो। अगर ये समझ आ गया है तो आप अगला बड़े आराम से कर दोगे। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, Cl और यहाँ पे भी Cl, इसको मैंने रिएक्ट कराया सोडियम ट्राईथर के साथ। पॉज करो और प्रोडक्ट बनाओ, और सच सच बताना अगली क्लास में कि आपसे ये प्रोडक्ट सही बना था या नहीं बना था, या कमेंट करके बता देना कि सही बना या नहीं बना। चलो देखो इसमें इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने बनाया होगा वो मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट बनाया होगा, ये वाला। ठीक है, अगर आपने ये बनाया है तो ये आंसर गलत है। अब कमेंट करो फटाफट कि सही बनाया था या नहीं बनाया। असली में जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, वो ये बनेगा। देखो पहले फ्री रेडिकल यहाँ जनरेट हुआ और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, लेकिन जैसे ये फ्री रेडिकल्स जनरेट हुए, इससे अच्छा मैं इसकी होमोलिटिक क्लीवेज करा दूं। अगर मैं इसकी होमोलिटिक क्लीवेज करा दूंगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा। कैसे बना वो देखो, अगर मैं इसकी होमोलिटिक क्लीवेज कराता हूं तो हर एक कार्बन पे एक एक फ्री रेडिकल जनरेट हो चुका है। ठीक है, ये वाला फ्री रेडिकल और ये वाला फ्री रेडिकल यूज करके आपस में बॉन्ड बन गया, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया, तो एक कॉन्जुगेटेड डाइन बन गया जो ज्यादा स्टेबल है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट आना था इसमें। मुझे पता है मेजॉरिटियों ने गलत बनाया होगा, चलो कोई बात नहीं। तो ये थी हमारी रिएक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, अगला है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम उस पर कुछ डिस्कशन करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी +2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी और +1 में भी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो हम हेडिंग डालते हैं ग्रिग्नार्ड reagent। Grignard reagent क्या है? RMGX, it is a sandwich compound in which magnesium is sandwiched between alkyl group and halogen। ये तो हमने पढ़ा है। ठीक है, अब इसमें हमेशा आपको एक पॉइंट याद रखना है कि चाहे वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो, चाहे वो और कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो, वो हमेशा सोर्स होता है किसका, R नेगेटिव का। इट इज ऑलवेज अ सोर्स ऑफ अल्काइल एनायन, एक न्यूक्लियोफाइल। ये R नेगेटिव क्या होगा, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि हम इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। इसकी प्रिपरेशन क्या है, बेसिकली आपने एक RX लेना है, वो अल्काइल हैलाइड भी हो सकता है और वो अराइल हैलाइड भी हो सकता है, और आपने बस मैग्नीशियम डाल देना है रिएक्शन में इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर हो जाएगा, RMGX। ठीक है, अब RMGX की खासियत क्या है, अगर आप मान लो इसको अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराते हो, तो अल्काइल हैलाइड से अगर आप इसको रिएक्ट कराओगे, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो RMGX है, इट इज अ सोर्स ऑफ R नेगेटिव। तो यहाँ पे तो पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, तो वो फटाफट पार्शियल पॉजिटिव पर अटैक करेगा और इस हैलोजन को बाहर निकाल देगा। मतलब कौन सी रिएक्शन हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो RR प्लस MgX2। गुड आउट, आसान है। चलो देखो, अब मैं मान लो आपसे क्वेश्चन देता हूँ ये किसी के ऊपर, आपको कंप्लीट करनी है रिएक्शन। ठीक है,
आपने CH3Br लिया, इसके ऊपर आपने यूज किया Mg इन ड्राई ईथर गिव्स A। फिर आपने इस ऐसा करते हैं, इसको ऐसे थोड़ा अलग कर लेते हैं, A के साथ आपने रिएक्ट कराया CH3 CH2Cl in presence of dry ether and it gives B, find A and B। ठीक है, चलो देखो इसके अंदर होना क्या था बेसिकली, पहले आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता CH3 MgBr। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें क्या देता, CH3 नेगेटिव। वो CH3 नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता और इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देता और यहाँ से Cl को बाहर निकाल देता, मतलब CH3 CH2 के साथ क्या लग जाता, एक और CH3 लग जाता। कोई डाउट? आसान है, चलो ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर लेते हैं। जनरलाइज करते हुए अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो दो रिएक्शन शो करता है। RMgX दो तरह की रिएक्शन शो करता है, या तो वो अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेगा एज अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और R डैश दे देगा। मान लो ये R डैश है तो R डैश दे देगा, जैसे अभी अभी हमने पढ़ा, ठीक है। लेकिन अगर ये किसी ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट करता है जो H प्लस डोनेट कर सकता है, जो H प्लस डोनेट कर सकता है, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है HX, बेसिकली X यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, X की जगह आप A भी ले सकते हो, ठीक है। हम HX की जगह HA लिख लेते हैं क्योंकि X यहाँ पे हेलोजन होता है तो वहां कंफ्यूजन हो जाएगी, HA। तो ये R डैश H के साथ लगेगा क्योंकि R नेगेटिव मिला, R नेगेटिव फटाफट किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, H प्लस के साथ। तो बिना कुछ सोचे समझे RH बना देना है अगर आपके पास ऐसा कुछ रिएक्शन में यूज किया है जहां से हाइड्रोजन मिल सकता है। अभी जो H प्लस है ये कहां कहां से मिल सकता है, अगर आप रिएक्शन में HX यूज करो, हाइड्रोजन हैलाइड्स HX, तो वहां से हाइड्रोजन मिल सकता है, या फिर अगर आप वाटर यूज करो तब ये H प्लस हमें मिल सकता है, ठीक है। अगर आप एल्कोहल यूज करोगे तब भी ये हमें मिल सकता है। अगर आप अमोनिया यूज करो तो अमोनिया में भी जो हाइड्रोजन होता है वो नाइट्रोजन के साथ लगा होता है तो ये भी H प्लस दे सकता है। या फिर आप टर्मिनल अल्काइंस लो, हमने +1 में पढ़ा है कि टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर, तो अगर हाइड्रोजन लगा है एक ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ तो वो भी H प्लस दे सकता है। या फिर आप क्या लो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तब भी हमें क्या मिल सकता है, H प्लस मिल सकता है, ठीक है। कोई डाउट? तो ये थोड़ा ध्यान में नोट करके रखना, ठीक है। चलो अब ऐसा करते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आप उसको कंप्लीट करो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है CH3 MgBr प्लस वाटर, प्रोडक्ट्स बताने हैं आपको, ठीक है। ड्राई ईथर और ET2O, मतलब ड्राई ईथर ही हो गया, हम ET2O रहने देते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास CH3 CH2 MgBr प्लस, इसको रिएक्ट कराया है आपने इसके साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। फोर्थ अगला जो है आपका ब्रोमोबेंजीन, इसको आपने रिएक्ट कराया मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव्स A, ठीक है। और फिर उसको आपने रिएक्ट कराया वाटर के साथ गिव्स B, और अगर आप उसको रिएक्ट कराते हो विथ CH3Br तो गिव C, फाइंड ABA, मतलब कंप्लीट करनी है आपको रिएक्शंस। तो देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से CH3 नेगेटिव मिलेगा और आपने उसको रिएक्ट कराया है वाटर के साथ, वाटर से H प्लस मिल जाएगा। तो जब H प्लस मिल रहा है तो बिना सोचे समझे R के साथ क्या लगा देना है, H, मतलब प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH4, ठीक है। अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एक ऐसे स्पीशीज से यूज कर लिया है या एक ऐसे स्पीशीज से रिएक्ट करवा दिया है जो H दे सकता है, तब तो R नेगेटिव के साथ H ही लगेगा। अब यहाँ पे ये R नेगेटिव है मेरा, और ये R नेगेटिव क्या करेगा, फिर इसके ऊपर अटैक करेगा
और ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 ने अटैक किया था तो CH2CH3। ठीक है, अब इस केस में पहले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, तो ए क्या है मेरा, ये चीज, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, Mg बीच में आ जाता है हैलोजन और अल्काइल ग्रुप के। ठीक है, चाहे वो अल्काइल हो चाहे वो अराइल हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बड़े आराम से बन जाता है। अब आपने क्या किया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर से रिएक्ट करा दिया, मतलब H+ मिल जाएगा। तो ये जो मेरा R नेगेटिव है वो क्या है, यही है, तो इसके साथ हाइड्रोजन लगा दो। तो मतलब जहां पे MgBr लगा था, MgBr की जगह अब क्या आ जाएगा, H, तो बेंजीन। तो देखो ये एक बहुत अच्छा मेथड है अगर आपने हैलोजन को रिमूव करना है फ्रॉम बेंजीन। हैलोजन को रिमूव करने के बेंजीन से बहुत कम मेथड्स हैं, उनमें से एक ये है। और इस केस में अगर मैं रिएक्ट कराऊं तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आया होगा वो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और हैलोजन को बाहर निकाल देगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक अल्काइलेटेड बेंजीन। विदाउट, समझ आया, चलो इसे नोट कर लो, फिर हम बाकी का काम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, नोट्स बना लो इसके, जो भी डाउट्स होंगे वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है।